हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो कोई भी ग्रामर का टॉपिक आप लोगों को बताने से पहले मुझे कुछ टॉप मोस्ट वीडियोस जो हैं वो देखनी होती हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। एंड द रीज़न इज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना बताया जा चुका है एंड व्हाट आर द पॉइंट्स विच आई कैन ऐड, कि आपको कुछ नया पता चले इस वीडियो में। कि अगर सेम चीज़ ही मैं आपको बता दूंगा जो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में भी मैं आपको दो, ऑल दो, इवन दो, इन तीनों का यूज़ बताऊंगा, क्या होता है फ़र्क वो समझाऊंगा, और दो के कुछ अलग यूजेस भी बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम दो और ऑल दो को कवर करते हैं। तो ऑल दो और दो, इन दोनों का ही मतलब होता है जबकि, हालांकि, वैसे तो। जब ऐसी हम बातें करते हैं कि हालांकि वो ऐसा है लेकिन वो ऐसा भी नहीं है, इस तरह से कि जब हमारी बात में जबकि, हालांकि, वैसे तो ये चीज़ें जब ऐड हो जाए ना तो हम दो या ऑल दो का यूज़ करते हैं। वैसे तो मुझसे नफरत करता हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम दो और ऑल दो का यूज़ करते हैं। दो और ऑल दो इंटरचेंजेबल है, मतलब कि आप उनको बदल के यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको बुक्स में ऑल दो मिलेगा, कोई फॉर्मल लेटर होता है, एप्लीकेशन होती हैं, वहाँ पे ऑल दो मिलेगा। ऑल दो एक फॉर्मल हो चुका है और दो बहुत कैजुअल हो चुका है, और दो ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल, ठीक है। कि हम नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशन में दो का यूज़ करते हैं। ऑल दो हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फॉर्मल आपको कुछ लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, बुक्स में आपको ऑल दो मिलेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही आता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट कि इनका जो मतलब होता है जबकि, हालांकि, वैसे तो। हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन जब इस तरह की बातें आती हैं, ठीक है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरी, अब इसमें दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे सेंटेंस में जब हम दो या ऑल दो का यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस बनेंगे मोस्टली, ठीक है। दो सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हालांकि जो एग्ज़ाम था वो मुश्किल था लेकिन मैंने अच्छा किया। तो जब हम यहाँ, अब मैंने बोला लेकिन मैंने अच्छा किया, इस लेकिन के बाद दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो लेकिन है इसके लिए मैं बट का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं या तो स्टिल, ठीक है, या फिर यट, ठीक। यट और स्टिल का यूज़ करते हैं। यट का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ठीक है। यट का मीनिंग जो होता है वो होता है इसके अतिरिक्त या फिर इसके बावजूद, ये होता है यट का मतलब। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। तो जब हम बोलते हैं कि एग्जाम मुश्किल था लेकिन मैंने अच्छा किया, तो यही मतलब होता है कि एग्जाम मुश्किल था उसके बावजूद मैंने अच्छा किया। एग्जाम मुश्किल था फिर भी मैंने अच्छा किया। तो हम हिंदी में लेकिन बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो या ऑल दो के साथ बट नहीं लगाएंगे, या तो यट आएगा या फिर स्टिल आएगा। कैसे बनेगा, अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूँ एग्जाम्पल में कि हालांकि जो एग्ज़ाम था वो मुश्किल था लेकिन मैंने अच्छा किया। ऑल्दो द एग्ज़ाम वॉज हार्ड, ठीक है। ऑल्दो द एग्ज़ाम वॉज हार्ड येट और स्टिल आई डिड वेल, ठीक है। आप यट लगाइए, स्टिल लगाइए, दोनों का मतलब सेम ही आएगा। स्टिल आई डिड वेल, फिर भी मैंने अच्छा किया। येट आई डिड वेल, इसके बावजूद मैंने अच्छा किया, ठीक है। ऑल दो की जगह दो भी लगा सकते हैं। दो द एग्जाम वॉज हार्ड स्टिल आई डिड वेल, ठीक है। ये दो चीजें हो गई कि आप स्टिल और यट लगा सकते हैं। अगर ये दोनों ना लगाने हो आप सीधा कॉमा लगा सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट कि हम कहाँ यूज करते हैं, हालांकि, वैसे तो, इस तरह की बातों में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप यट और स्टिल का यूज करते हैं। यट का मतलब बताया, स्टिल का मतलब बताया। तीसरा ये कि आप कॉमा लगा सकते हैं। ऑल्दो द एग्जाम वॉज हार्ड आई डिड वेल, ठीक है, आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट आपके लिए। अब अगर मैं कोई एग्जाम्पल और सोचूं, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा नहीं है, अभी हम सोचते हैं। हालांकि वह मोटा है लेकिन तेज दौड़ सकता है, ये चीज सोच है। जो ही इज फैट या ऑल दो ही इज फैट स्टिल ही कैन रन फास्ट, ठीक है। और येट ही कैन रन फास्ट, या फिर कॉमा लगा सकते हैं। ऑल दो ही इज फैट ही कैन रन फास्ट,
ठीक है। वैसे तो वो बहुत समझदार है, लेकिन उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सका, वह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। ठीक है। ऑल्दो ही इज़ वेरी स्मार्ट और ऑल्दो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट ही कुड नॉट क्लियर दैट एग्ज़ाम, या फिर ही कुड नॉट क्लियर दी एग्ज़ाम। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑल्दो और दो का यूज़ करेंगे। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इवन दो। ठीक। इवन दो क्या होता है? इवन दो होता है कि सॉरी, दूसरा पॉइंट है हमारा कि इवन दो होता है कि जब भी हम हालांकि वाली बात बोलते हैं कि हालांकि वैसे तो, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, हम उस पर प्रेशर डालते हैं कि यार हालांकि मैंने उसको बोला था, हालांकि उसको बोला था। इस तरह की जब बात आती है, यार हालांकि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी तब भी ये नहीं हो पाया, मतलब मेरे पढ़ाई करने के बावजूद नहीं हो पाया, तब जब हम किसी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के बोलते हैं, ठीक है, तब वहां पे इवन दो आता है कि यार इतना बोलने के बावजूद, इतना कहने के बाद, हालांकि इतना मैंने उसको बोला, तब हम इवन दो का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लेता हूं कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी, या फिर मेरे बहुत मेहनत करने के बावजूद मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर सका। ठीक है। इवन दो आई वर्क वेरी हार्ड, आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। ठीक है। या फिर yet I could not clear the exam, या फिर still I could not clear the exam। ठीक है। तो इस तरह के मेरे बोलने के बावजूद तुम वहां चले गए। ठीक है। हालांकि मैंने तुमको इतना बोला था फिर भी तुम चले गए। ऑल्दो आई टोल्ड यू। ठीक है। ऑल्दो आई टोल्ड यू, देन देन ऑल्सो एक अलग चीज है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ऑल्दो आई टोल्ड यू yet you went there, still you went there। ठीक है। हालांकि मैंने उसको बोला था, उसने तब भी ये नहीं किया। ठीक है। हालांकि मैंने उसको बोला था, उसने यह नहीं किया। even though I told him, he did not do that, still he did not do that, yet he did not do that। इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ऑल दो और इवन दो। अब मैं आता हूं उस चीज के ऊपर जो मैं आपको कुछ अलग बताने वाला था। ठीक है। दो के अलग यूजेस। ठीक है। तो दो के क्या अलग अलग यूजेस होते हैं हम वो देखते हैं। एक आप कई जगह देखेंगे दो किसी भी सेंटेंस के एंड में लगा हुआ। ठीक है। आप कई जगह देखेंगे और बोलते हुए भी आप लोगों को देखेंगे कि दो, एक सेंटेंस बोल दिया और उसके बाद में दो लगा दिया। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जब हम ऐसी चीज को बोलते हैं कि यार तब भी, या फिर इसके बावजूद भी, ऐसा जब हम बोलते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैंने बोला जैसे एक चीज नॉर्मल सेंटेंस में आपको बता कि मेरे सामने किसी ने कुछ खाने के लिए बोला, उसने बोला कि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, खा के बता। ठीक है। उसने बोला कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसको बनाया है, इसको टेस्ट करो और बता कि कैसा है। और मैं उसको टेस्ट करूं, मैं वो इट्स नाइस दो, मतलब कि तुमने जल्दी जल्दी बनाया इसके बावजूद भी। तो जब मुझे बोलना हो कि ये तो अच्छा है इसके बावजूद भी, सो सिंपल सा हम शॉर्ट में बोलते हैं इट्स नाइस दो। ठीक है। अगर किसी ने मुझे कोई मतलब किसी का इंटेंशन था कि मेरी मदद ना करने का, ठीक है, मुझे एक ताना सा मार रहा हो, चल इसके बावजूद भी, तब भी चल थैंक्स, तब भी थैंक्स दो। ठीक। तो ये चीजें होती हैं कि जब मैं बोलता हूँ कि चल ऐसा किया इसके बावजूद भी अच्छा है कि उसने जल्दी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं कहीं गया हुआ हूँ, ठीक है, और किसी ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें 2 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तुम्हें 2 घंटे वेट करना, तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पबजी खेल लूँगा। ठीक है। आई डोंट माइंड दो, मैं इसके बाद भी 2 घंटे के बाद भी जो तुमने बताया है, इसके बाद भी आई डोंट माइंड दो कि मैं तब भी कोई बुरा नहीं मान रहा, मैं तब भी बुरा नहीं मान रहा, मैं पबजी खेल लूँगा। ठीक है। इसके बावजूद भी थैंक्स, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई थैंक्स दो, तब भी चल थैंक्स। ठीक है। इस तरह की जब बातें आती हैं, किसी ने बोला कि यार ये मैंने पहली बार ये कुछ बनाया है, पहली बार बनाया है, देख कैसा है, मैं इट्स नाइस दो, कि तुमने पहली बार बनाया इसके बावजूद भी अच्छा है, इट्स नाइस दो। ठीक है। तो दो का एक ये अलग यूज है। एक और यूज देखते हैं दो का, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे है एज दो, एज
दो। एज दो का मतलब क्या होता है, भाई तुमने तो ऐसा चेहरा बना रखा है जैसे भूत देख लिया हो, ऐसे हम बोलते हैं, यार वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको पीट दिया हो। तो जहां पे जब ऐसी चीजें आ जाएं कि जैसे कि, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि, तो जैसे कि जब चीज आ जाए तब वहां पे हम एज दो का यूज करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि जैसे कि ये हो गया हो, एज दो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको पीट दिया हो, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसको पीट दिया हो। ही लुक्स, ओके, ही लुक्स एज दो समवन हैज बीटन हिम। तो एज दो का मतलब जैसे कि, समवन हैज बीटन हिम, किसी ने उसको पीट दिया है, ठीक है, वो ऐसा लगता है। ही लुक्स एज दो समवन हैज बीटन हिम। तो इस तरह से हम एज दो का यूज करेंगे। तो अब मैंने आपको दो के अलग यूज बताए हैं, ऑल दो, इवन दो का डिफरेंस बताया है। आप इसको यूज कीजिए, सेंटेंसेस में बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कॉमन यूज होता है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको यूज मिलेगा इन चीज़ों का देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।